और गाइस आप सबका स्वागत है नए चैप्टर में। और हमें स्टार्टिंग चैप्टर में हमें पास्ट के विलेज ट्रिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे येना ने सबको लेके गया था क्योंकि उसे ट्रिप प्लान किया था। और हमें दिखाया जाता है पहले सीन में तो भाई मजेदार हर एक सीन रिवील हो गया होता है और काफी ज्यादा पुरानी यादें ताजा हो जाती है और सारी गर्ल्स काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है पूल में। और ये सारी चीजें देखते हो अपने दूसरी तरफ डुआन बहुत ज्यादा बोरियत वाला फेस बना के बैठा हुआ होता है और बोलता है अरे यार मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मैं ही क्यों अकेला यहाँ पे रह गया हूँ और सब लोग कहाँ गए। और बोले कि कैंगस्यूल किधर पे है। बोलते कैंगस्यूल वो कहाँ पर है। बोलता है उसके बारे में तुम बात ही मत करो, वो इडियट बंदा है। वो बंदा हमेशा अपने डोरमेटोंग के पीछे एकदम ही ऑब्सेस्ड है। बोलते है लेकिन वो तो हमेशा से ऐसा ही था ना। बोल रहे नहीं वो ऐसा बंदा नहीं था। तभी अपना डुआन कहता है मुझे लगता है तो वो बंदा बस डोरमेटोंग की बस सीट पाना चाहता था, वो रिप्रेजेंटेटिव पद पे खड़ा होना चाहता था। बोलते है हाँ तुम वो कह सकते हो कि उसे वो चाहिए थी, लेकिन वो बस उसके लिए नहीं लड़ता है, वो इस पूरे एरिया का वो बंदा प्रोटेक्शन पिलर बनना चाहता है। वो एक टाइटल से जाना चाहता है जो इस पूरे एरिया को कवर कर सके। ये उसका एक सपना है। वो पूरे हर जगह को रिप्रेजेंट करना चाहता है कि सब उसे हर जगह को उसके नाम से जाना चाहे। इसी तरह अपने कैंगशियोन को भाई बहुत ज्यादा तेजी से छींक आ जाता है। वो बोलते हैं कि कौन मेरे बारे में बात कर रहा है बार बार, जिसकी वजह से मुझे बार बार छींक आ रही है। और हमें दिखाया जाता है वो बंदा अपना रिपेयरिंग कर रहा होता है ये सारी चीजों को, क्योंकि उसे जो यहाँ पे देख के वो सोचता है कि ये प्लेस को ट्रैश बना दिया गया पूरी तरीके से। और वो सारे रिप्रेजेंटेटिव जो दूसरे डोंग से यहाँ पे आके हम पे हमारे पर अटैक किए थे। और पुराना सीन हमें फिर से याद दिलाया जाता है जिस एपिसोड में पहली बार डुआन ने एंट्री किया था। बोलता है लेकिन अब मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, क्योंकि अब मैं इस पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करूंगा और अब कोई भी बंदा यहाँ पे आके इस चीज को ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता जब तक मैं यहाँ पर हूँ। और धीरे धीरे करके सीन हमारा फिर से प्रेजेंट में आने लगता है और हमें शिन को दिखाया जाता है जो एकदम तेजी से चिल्लाते हुए आ रहा था। बोलता है अरे दोस्तों तुम सब डूब जाओगे, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए, रुक जाओ। और इस चीज को देखते हुए अपने दूसरी तरफ योन और श्योक उसे रस्सी देके दूर भेज रहे होते हैं। और श्योक भी बोल रहा होता है कि तुम इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे, छोड़ दो, वापस आ जाओ। ये सारी बातें सुनते हुए बोलते हैं कि ये सर क्या कर रहे हैं वहाँ पे, ऐसे क्यों लड़ाई कर रहे हैं इन लोग। और क्या ये पहली बार हुआ है ये दोनों लोग ऐसे करके लड़ना शुरू किया। और भाई अपनी श्योन भाई माता अपना पकड़ लेते हो, बोलते कि इन लोग को क्या बताओ, इन लोग तो हमेशा ही लड़ता रहना चाहते हैं, लेकिन ये समय कुछ ज्यादा ही अलग हो गया है। और इस चीज को देख के हमें फिर से कैंग का सीन दिखाया जाता है और अपने डुआन का उसके कॉलर को पकड़ के पानी में अंडर वाटर रखा होता है। बोलता है कि क्या तुझे क्या लगता है हम सब वीक है जो तुझे बार बार हमें आके बचाना पड़ेगा। और ये सारी चीजों को देखते हो अपने डुआन को बिलीव होने लगता है कि भाई मैं पानी में आ गया, मैं सांस कैसे लूंगा, मेरी सांस रुक गई है भाई, तुम्हें को छोड़ दो। और ये चीज को देखते हो भाई कैंग को अपने कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, वो पानी में चिल्लाया जा रहा था डुआन पे कि तुझे क्या लगता है मैं वीक हूँ, क्या तुझे अब बात समझ में आई। और इस चीज को देख के भाई अपना डुआन एकदम शॉक हो जाता है, बंदा बोल क्या रहा है मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। और उसी तरह से कैंगशॉन कर देता है और वो अपना पंच तैयार करता है और एक तगड़ा सा पंच के बहुत सारे बरसात कर देता है डुआन के ऊपर। और ये पंच की बरसात खाने वाला डुआन की भी भाई एक तरह से हालत खराब होती है। और हमें उसके डैमेज को उसके हाथों में दिखाई दे रहा था। वो सोच रहा था इतना ज्यादा अंडर वाटर फोर्स ये बंदा लगा कैसे रहा है, कैसे ये इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से पंच मार रहा है मुझे। और ये बंदा ये सारी बातें सोच ही रहा था, तभी कैंगशॉन एक खतरनाक सा पंच तैयार करता है और डुआन के पेट में मार देता है। और ये जो पेट में जो मारा था उसने, उस पंच के बाद तो भाई डुआन की हालत खराब हो जाती है, उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से फील होता है। सोचो डुआन के पास ग्रेट बॉडी होने के बाद भी उसकी इतनी ज्यादा बुरी हालत हो रही है, तो आप समझ सकते हो कैंगशॉन के पास भाई कितना ज्यादा तगड़े एक्सपीरियंस होगा अंडर वाटर लड़ने का। और इसी बात पे तो भाई उसके कोच के ऊपर हमें तारीफ करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ओलंपियन है, ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट है और उसके बाद खुद भी एक ग्रेट बॉडी है। और ये सारी चीजों को देखते हो बोलता है कि तुझे क्या लगा था मैं अपने आप को पुश नहीं करूंगा, मैंने उस लेवल तक अपने आप को पुश किया, उस लेवल तक अपने आप को ट्रेन किया है कि आज मैं तेरे सामने आके खड़ा हूँ। और ये सारी बातें हमें फिर से एक फ्लावर गार्डन की तरफ लेके जाया जाता है, जहाँ पे फ्लावर्स के बीच में हमारी जो क्वीन होती है और अपने कैंग का जो फ्रेंड होता है, कैंगशॉन का जो फ्रेंड होता है वो उसके बगल में बैठता है। और हमें दिखाया जाता है क्वीन बातें कर रही होती है, बोलते ठीक है तुम वो सारी चीजों को हैंडल कर लो, मैं समझ गई तुम्हारी बातों को और बिल्कुल केयरफुल रहना। और यहाँ पे हमारा फोन एंड हो जाता है और तभी उसका जो साइड में एलाइट का जो बंदा होता है वो बोलता है कि क्या अब सब सारे मिशन की शुरुआत हो गई है। बोलते कि हाँ अब सारे मिशन की शुरुआत हो चुकी है और अब हम हेडक्वार्टर्स को कड़ा जवाब देने वाले हैं और हेडक्वार्टर्स के हर एक कदम को हम धीरे करके डिस्ट्रॉय कर देंगे, हम उन्हें जल्दी से जल्दी हम उन सबको खत्म कर देंगे। और मुझे लगता है कि हमें ये सब काम जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। और ये सारी बातों को दूसरा बंदा सुन रहा होता है, बोलता है लेकिन अगर हमने कोई गलती कर दी तो क्या होगा। और मैं तो आपके बारे में सोच रहा था, आपके पास तो कितना ज्यादा फेम है, क्योंकि आप एक प्रिंसेस है, आपके पास रॉयल ब्लड है, कितना ज्यादा बढ़िया होगा था ना कि मेरे पास भी काश रॉयल ब्लड हो सकता और एक रॉयल्टी कहलाना कितना ज्यादा बढ़िया होता है। बोलते है कि हाँ ये सब तुम सोच रहे हो, लेकिन इस पूरी कंट्री को वापस से खड़ा करना ये बिल्कुल भी अनइमेजिनेबल है, तुम सोच तक नहीं सकते इस आइडिया को कितना ज्यादा आगे तक ले जाना पड़ेगा। तुम मुझ पे हंस सकते हो, लेकिन मैं जो इस सारी चीजों के बारे में बात कर रही हूँ मेरे लिए एटीट्यूड को, क्योंकि जो हमें अचीव करने का है वो चीज हमें आधे दिल के साथ नहीं कर सकते और इस एटीट्यूड के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते और हमारे
हमारे आइडियाज को जो भी अपोज करने की कोशिश करेगा हम उन्हें खत्म कर देंगे, क्योंकि वो इस वर्ल्ड में पॉइजन की तरह है और मैं एक भी पॉइजन को यहाँ पे रहने नहीं दूंगी, मैं उन सबको यहाँ से उखाड़ के फेंक दूंगी। और ये सारी बातें सुन के भाई क्वीन की बातें अब क्वीन की तरह लगने लगी है और हमें दिखाया जाता है वो एरिया कोई नॉर्मल फ्लावर ग्राउंड नहीं होता, वो वहाँ पे बहुत सारी डेथ मेमोरियल्स होती है और बहुत सारी ग्रेव वहाँ पे बिछे हुए होते हैं बहुत सारे लोगों के, मे बी ये वॉरियर्स हो सकते हैं। और ये सारी बातें अलाइड का वो बंदा बहुत ज्यादा ध्यान से सुन रहा होता है, बोलते हैं सो इसलिए जैसा हो सकता है मैं उतनी ज्यादा कोशिश करूंगी इस पूरे वर्ल्ड को चेंज करने की। और फिर से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है हमारे स्विमिंग पूल एरिया की तरफ, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है दो लोग अपने बंदे और बंदा अपना भाई बोट चला रहे होते हैं और ये सारी बातें सोचते हुए हमें दिखाया जाता है वो बंदा अपने आप को कन्फेस करने वाला था लड़की की तरफ, और वो बंदा जैसे वो सारी बातें बोलने ही वाला था तभी हमें दिखाया जाता है जैसे बोट अचानक से उठ जाती है और ये चीज उन लोग को फील होता है ये अचानक से ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, ये बोट अचानक से ऊपर कैसे लगी, ये उड़ने कैसे लगी। और हमें दिखाया जाता है जो डुआन वो पंच खाने के बाद वो इतनी तेजी से ऊपर जा रहा था कि उस बोट को भी उसने अपने साथ ले लिया कि उसके पंच का इम्पैक्ट कितना हो सकता है। कैंग चॉन भाई क्या बंदा है, क्या खतरनाक उसने पंच मारा, वो भी अंडर वाटर होने के बाद भी। और ये सारी चीजें सोचते हुए अपने को डुआन का शक्ल दिखाया जाता है जो अभी भी सोच रहा था ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे अब इससे बताना ही पड़ेगा कि अब ये बस हो गया। और ये चीज देखते हो भाई बोट के इनर्शिया का इस्तेमाल करते हुए इनर्शिया का इस्तेमाल कर सकता है, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए एक तगड़ी सी लात मार देता है अंडर वाटर ही अपने कैंगशोन को। और वो लात खाने के बाद अपने जो डुआन था इस बार वो प्रिपेयर था, बोलता है कि अब मैं एकदम रेडी हूँ और मैं तुमसे बिल्कुल भी हारने वाला नहीं हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हमें कैंगशोन का सीन दिखाया जाता है उस बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भाई तू कर क्या रहा है, उसके लिए कि ये तो मेरी हेलिस ट्रेनिंग का एक छोटा सा नजराना है तुम्हारे लिए और ये छोटी सी वीक किक मेरा कुछ तक नहीं बिगाड़ सकती है। और कैंगशोन सीधा कह देता है कि भाई तुझे अगर यहाँ पे डूब के मरना नहीं है तो मेरे से पूरी ताकत से लड़ाई कर। और किसी बात पे भाई दोनों अपने आप को एक एक पंच देना शुरू कर देते हैं, कैंग की तरफ से एक पंच आता है डुआन की तरफ से और वो पंच खाने में दोनों लोग एकदम रियली लड़ना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी तरफ की जो सारी फिशेस होती है वो उनसे काफी ज्यादा दूर हटने लगती है क्योंकि उन लोग की जो बैटल थी वो एक तरह से न्यूक्लियर एनर्जी जितना फोर्स जनरेट कर रही होती है। और तभी डुआन की किक काफी ज्यादा भारी पड़ जाती है कैंगशोन के ऊपर और वो उसके हमें दिखाया जाता है ब्लड निकलने लगता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कैंगशोन भी एकदम कम नहीं था, उसने अपना हेडबट लिया और सीधा डुआन के चेहरे पे मार दिया। और डुआन को ये हेडबट बहुत ज्यादा फील हुआ, बोला कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है लेकिन मुझे और ज्यादा इसे आगे नहीं बढ़ाना, मुझे जल्दी जल्दी से खत्म करना पड़ेगा, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी से हराना पड़ेगा। और हमें दिखाया जा रहा है चार्ज करके बहुत सारे पंच मार देते हैं कैंगशोन को और काफी सारे पंच खाने पर बोलता है डुआन तुझे क्या लगा मैं तुझे ऐसी माफ कर दूंगा ये सारी चीजों के लिए जो तूने हमें कहा। कैंगशोन भी बिल्कुल भी कम नहीं होता, वो भी भाई तगड़े से पंच घुमा देता है अपने डुआन की तरफ। डुआन सोचता है ये अचानक से क्या हो गया, मुझे ऐसा कैसे लग रहा है एक इंसेन रॉक मेरे आगे खड़ा और वो मुझे ब्लॉक किए जा रहा है और मैं कुछ भी उसके आगे नहीं कर पा रहा हूँ पूरी तरीके से। डुआन सोच ही रहा था वो बंदा गया कहाँ। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कैंगशोन उसके पीछे आ चुका होता है और एक खतरनाक सी किक रेडी करता है और वो किक उसे मार देता है और वो किक जैसी लगती है हमें दिखाया जाता है वो बंदा रिवर के एकदम ही सरफेस को टच कर देता है और वो रफ सरफेस में से हमें धूल धूल दिखाई देती है। और दूसरी तरफ जो कैंगशोन होता है वो वहीं पर रुकता नहीं, वो तुरंत ही डुआन के पास जाता है और उसे लॉक पोजीशन में लेते हुए उसके गले को दबाने लगता है कि उसे डुबा के आज वो यहाँ पे मारे देगा डुआन को। और उसे पूरी तरीके से बोलता है तुम जैसे वीक बंदे हमें वीक कह रहे थे, ये सोचने तुम्हें वीक कहने से पहले सोचना चाहिए था डुआन, आज तुम्हें पता चलेगा कि बिना सांस लिए एक मछली कैसे मरती है यहाँ पर। और ये सारी चीजें सोच के डुआन सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ। और हमें दिखाया जाता है जब उसने क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया था सॉन्ग हायुन को हराने के बाद, जब उसने उसे डिफीट किया था तब उसे 3 कीज मिली थी रिवॉर्ड में और उन 3 कीज की वजह से उसे एक किल भी मिली थी और वो जो स्किल थी वो थी सुपर सोनिक बूम। और इस सुपर सोनिक बूम का इस्तेमाल करते हुए उसने पूरी पार्टी का सत्यानाश कर दिया था और उसने सोच लिया था कि मुझे जल्दी जल्दी से इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन उसकी लिमिट भी होती है, वो बैटल में बस 2 बार इस्तेमाल की जा सकती है। उसकी वजह से काफी ज्यादा तेज एनर्जी क्रिएट होती है और काफी ज्यादा तेजी से डैश मार सकता है डुआन, जैसा आपने देख ही लिया था। और वो स्किल एक्टिवेट करने के बाद हमें दिखाया जाता है कैंगशोन की भी आंखें काफी ज्यादा तेजी से चमकने लगती है और आजू बाजू का जो पार्क होता है वो भी काफी ज्यादा साइलेंट सा होता है। बोलते यहाँ पे हो क्या रहा हो, कितनी ज्यादा समय से लोग पानी में चिन और ये सारे लोग बातें कर रहे होते। बोलते मुझे तो काफी ज्यादा बुरी फीलिंग से आ रही है, उन लोग अगर पानी से बाहर निकले तो नहीं निकले तो क्या होगा, मैं उन्हें बचाने जा रहा हूँ, मेरे दोस्तों बाहर आओ, मेरे दोस्तों तुम वहाँ पे नहीं मर सकते, तुम्हारा दोस्त तुम्हें बचाएगा। और ये सारी बातें चली रहती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अपना जो डुआन होता है पानी को चीरते हुए पानी के बाहर आ जाता है और वो जैसे अपनी सांसों में सांस लेता है कि भाई आज तो मैं मरने ही वाला था। और काफी ज्यादा उसके अंदर जो पानी चला गया था उसे निकालने लगता है। वो सोचता है काफी ज्यादा अजीब सा था, मुझे तो ऐसा लगा था मैं वापस से उस ड्रैगन किंग से मिलने वाला हूँ सेकंड टाइम, क्योंकि मुझे लगा था मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ। और ये बंदा और दूसरी तरफ से हमें कैंगशोन की आवाज आती है
कि कायरो की तरफ मत भाग, यहाँ पे आ और मेरे साथ आके लड़ाई कर, तुझे अभी भी मुझसे लड़ने का है और मुझे हराने का है, तभी मैं तुझे मानूंगा कि मैं वीक हूँ। और क्या तेरी यही लिमिट थी, क्योंकि मेरी लिमिट तो अभी तक स्टार्ट तक नहीं हुई है। और ये सारी बातें सुनने के बाद अपना जो डुवान होता है, अब वो भाई अपना डेंजर मोड में आने लगता है, क्योंकि अब वो उसकी टेरिटरी से बाहर आ चुका है और बोलता है कि अब काफी ज्यादा इनफ हो गया और अब काफी ज्यादा लेट हो गया है, क्योंकि अब मुझे लगता है तुम ही मेरे अगले टारगेट बनने वाले हो, जिसे मुझे लगता है कि खत्म करना पड़ेगा। और भाई डुवान की आंखें देख के आप समझ ही सकते हैं कि कितनी ज्यादा खतरनाक आंखें हैं डुवान की इस समय पे, और उसका जो एग्रेशन था अब हमें साफ साफ दिखाई देने वाला है थोड़े समय पर ही। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उसी शिप का सीन, जहाँ पे उस शिप के ऊपर हमारे पिछली बार सुपर हीरो लैंडिंग हुई थी, और ये वेसल का दिखाया जाता है। ये जो क्रूज शिप है इसमें ये काफी बड़ा गैबलिंग का अड्डा है, और ये सारी चीजों को देखते हो आपने देखा मास्टर, यहाँ पे देखिए कितने सारे डॉल्फिन्स भी हैं। बोलता है कि हाँ रुकी, तुम जो भी सारी चीजें बोल रहे हो जरा शिप से दूर रहो, रुकी जरा तुम यहाँ पे ध्यान दो, हम यहाँ पे बस समुद्र और ये सारी रिवर को नहीं देखने वाले, हमें जल्दी जल्दी यहाँ पे अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे इतने भी लोग को अभी तक हमने यहाँ से निकाला है, हमें उन सब का सफाया तो कर दिया है, लेकिन हमें जल्दी जल्दी एक इविल डीमन मोनार्क को ढूंढने का यहाँ पर। बोलता है कि क्या वो सारे क्या इविल डीमन मोनार्क के मिनियंस थे? बोलता है कि हाँ वो सारे लोग उन्हीं के मिनियंस थे, और अब वो सारे लोग पोजेस थे, इसलिए हमें जल्दी जल्दी उन सारे हॉल्स को खाली करना पड़ेगा और मेन हॉल में जाके हमें तहकीकात करनी पड़ेगी। और तभी वो बंदा एकदम खुश हो जाता है रुकी, और बोलता है कि चलो हम तहकीकात करेंगे, हम लोअर डेक में जाने वाले हैं मास्टर, चलो चलते हैं। और इसी के साथ उन लोग धीरे करके लोअर डेक का दरवाजा खोलते हैं शिप का, और उस शिप के नीचे जाते हैं हमें दिखाया जाता है वहां पे एक बहुत खतरनाक गैम्बलिंग अरीना होता है और बहुत सारी कसिनो का सीन होता है। वो पूरा वेसल स्टेट बन चुका होता है, और यहाँ पे वो सारे लोग इसलिए आके फॉर्चून अपना जमा करते हैं कि यहाँ पे उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा और पुलिस का यहाँ पे रेड तक नहीं पड़ सकता, इसलिए वो यहाँ पे आके गैम्बलिंग करता है। और एक गैम्बलिंग बोट है ये, और ये सारे लोग को बोल क्योंकि इन लोग का जो एडिक्शन है वो एकदम ही अलग लेवल पे चला गया है, इसलिए डीमन जो इविल डीमन मोनार्क है वो भी इन सब में कहीं पे छुपी हुई है, हमें उसे ढूंढ के निकालना पड़ेगा बाहर। और तभी जो अपना आई पैच वाला बंदा होता है वो भी बोलता है कि हमें जल्दी जल्दी उस लड़के को ढूंढना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता उसमें काफी ज्यादा समय लगेगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शोरगुल वहाँ पे होना शुरू हो जाता है, और उस शोरगुल के बीच में बस एक ही आवाज आ रहा था कि बंदी इतनी ज्यादा अमाउंट कैसे कमा सकती है, ये काफी ज्यादा पैसे, ये बंदी कैसे ये इतना ज्यादा अचानक से जीत सकती है, वो भी एक लाइन से, ये बंदी एक बार भी हारी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। और तब ये आई पैच वाला बंदा बोलता है लगता है हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और ये बंदी लगता है यहाँ पे मिल भी गई। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बंदी बैठी हुई होती है, पहले तो मुझे लगा था बुली काउंसिल की एक रिप्रेजेंटेटिव होगी जो हमें सबसे पहले एक दिखाई गई थी, जिसका नाम अभी मुझे नहीं याद है, मे भी ये अलग हो सकती है, क्योंकि यहीं पे हमारा ये सीन एंड हो जाता है और अभी तक हमें बताया नहीं गया ये इविल डीमन मोनार्क कौन है। क्या यहाँ पे संगजीनू की भी एंट्री होने वाली है इविल डीमन मोनार्क को हराने के लिए? बस भाई मजाक था, देखते हैं आगे क्या होने वाला है, मिलते हैं अगले एपिसोड में।